नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मैदान की बात कर रहे हैं जिसने बार बार हिंदुस्तान की किस्मत बदली है, पानीपत। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक हिंदी पॉडकास्ट है इतिहास के पन्नों से, उसी का एक हिस्सा है ये, जो यहाँ हुई 3 बहुत जरूरी लड़ाइयों के बारे में है। जी। तो आज हम यही समझेंगे कि इन लड़ाइयों में क्या खास था और कैसे एक ही जगह बार बार इतिहास का इतना बड़ा गवाह बनी। सही बात है। पानीपत देखा जाए तो सिर्फ एक जगह नहीं है, ये भारतीय इतिहास का वो चौराहा है जहां बड़ी बड़ी ताकतें टकराईं और नए दौर शुरू हुए। बिल्कुल। हम 1526, फिर 1556 और 1761 इन 3 लड़ाइयों को देखेंगे जिन्होंने भारत का, कह सकते हैं, पूरा सियासी नक्शा ही बदल दिया। तो फिर पहली लड़ाई से शुरू करते हैं। 1526 21 अप्रैल। हाँ। एक तरफ काबुल से बाबर, बिल्कुल। दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी। सुना है लोदी की फौज तो बहुत बड़ी थी, फिर बाबर जीता कैसे? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, सिर्फ संख्या नहीं देखती। उस वक्त बाबर के पास वो चीज थी जो यहाँ नहीं थी, तुर्की तोपें, आर्टिलरी। हाँ। और लोधी की सेना वो पारंपरिक थी, हाथी बहुत थे पर तोपों के सामने वो क्या करते। ऊपर से बाबर की सेना छोटी थी पर बहुत अनुशासित थी, उनकी प्लानिंग एकदम साफ थी। और लोदी की सेना में वो बात नहीं थी, उनमें वो तालमेल नहीं था जो इतनी बड़ी फौज के लिए चाहिए, बिखरी बिखरी सी। तकनीक और रणनीति संख्या पर भारी पड़ गई। बिल्कुल। नतीजा, इब्राहिम लोदी मैदान में ही मारा गया, दिल्ली सल्तनत खत्म। और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। ये तो सच में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यकीनन, इसने पूरे उपमहाद्वीप का रास्ता ही बदल दिया। लेकिन पानीपत की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, अभी 2 और लड़ाइयां बाकी हैं। हाँ, करीब 30 साल बाद 1556 5 नवंबर पानीपत का मैदान फिर तैयार था इतिहास लिखने के लिए। दूसरी लड़ाई। अच्छा, इस बार कौन थे? मुगल तो अब जम चुके थे, चुनौती कहां से आई? मुकाबला था अकबर की मुगल सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थी बैरम खां, और दूसरी तरफ थे हेमूचंद्र विक्रमादित्य, यानी हेमू। हेमू, ये नाम तो सुना है। हाँ, हेमू की कहानी भी कमाल की है। बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से उठकर दिल्ली जीत ली थी उन्होंने, खुद को राजा घोषित कर दिया था। वो मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थे उस वक्त। लेकिन फिर, जैसा कि पॉडकास्ट में जिक्र है, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लड़ाई के बीच में आंख में तीर लग गया। हाँ, और वही पल, वही एक तीर निर्णायक साबित हुआ। हेमू हाथी से नीचे गिरे और जैसे ही सेना ने अपने लीडर को गिरते देखा, सेना का हौसला टूट गया होगा। बिल्कुल, जीती हुई बाजी हार गए वो। भगदड़ मच गई। हेमू की हार ने अकबर के शासन को, कह सकते हैं, स्थिरता दी। मुगल साम्राज्य की जड़ें और मजबूत हो गई। अकबर का जो लंबा दौर हम जानते हैं, उसकी असली शुरुआत यहीं से हुई। तो पहली 2 लड़ाइयों ने मुगल साम्राज्य को स्थापित किया, मजबूत किया। लेकिन पानीपत ने लगभग 2 सदी बाद एक और लड़ाई देखी, शायद सबसे भयानक। हाँ, तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761। इस वक्त तक तो मुगल काफी कमजोर हो चुके थे। हाँ, मुगल शक्ति ढलान पर थी। और मैदान में कौन थे? मराठा। मराठा शक्ति उस समय अपने चरम पर थी। उत्तर भारत में उनका दबदबा बढ़ रहा था। और उनको चुनौती किसने दी? अफगानिस्तान से आए अहमद शाह अब्दाली ने। ये सिर्फ 2 सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये 2 बड़ी शक्तियों के वर्चस्व की लड़ाई थी। पॉडकास्ट कहता है मराठों ने बड़ी बहादुरी दिखाई पर हार गए। सिर्फ बहादुरी काफी क्यों नहीं हुई? क्या वजह रही? कई बातें थी। एक तो मराठा सेना अपने घर से बहुत दूर लड़ रही थी, सप्लाई लाइन, रसद, ये सब एक मुद्दा था। हाँ, ये तो होता है। दूसरा, और शायद ज्यादा जरूरी, उन्हें उत्तर भारत के जो स्थानीय राजा थे, राजपूत, जाट, अवध के नवाब, उनसे वो मदद नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। अच्छा, वो साथ नहीं आए? और कई तो अब्दाली से मिल गए या फिर अलग ही रहे। ऊपर से अब्दाली की सेना ज्यादा संगठित थी, उनकी रणनीति, खासकर तोपखाने का इस्तेमाल, फिर से बेहतर साबित हुआ। और हाँ, ये लड़ाई अपने भयानक खून खराबे के लिए जानी जाती है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ दोनों तरफ। और नतीजा, लाखों लोग मारे गए। मराठा साम्राज्य को ऐसी चोट लगी कि वो शायद फिर कभी पूरी तरह उभर नहीं पाए। सही कहा। और पॉडकास्ट ये भी इशारा करता है कि इस हार ने उत्तर भारत में जो एक खालीपन पैदा किया, उसने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए रास्ता खोल दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मराठों की हार से उत्तर भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया। कोई एक मजबूत भारतीय शक्ति नहीं बची जो बाहरी ताकतों का मुकाबला कर सके। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी का फायदा उठाया। हाँ, धीरे धीरे उन्होंने अपना असर बढ़ाया। तो आप देखें, पानीपत की हर लड़ाई ने सिर्फ उस वक्त के शासकों का फैसला नहीं किया, बल्कि आने वाली सदियों के लिए भारत की दिशा तय कर दी। सच में, पानीपत सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये तो भारतीय इतिहास के उतार चढ़ाव का
जीत हार का एक जीता जागता निशान है। एक मैदान, 3 बड़ी जंगें और हर बार हिंदुस्तान की कहानी में एक नया मोड़। बिल्कुल। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें कि आखिर इसी जगह में ऐसी क्या बात थी। पानीपत ही क्यों, बार बार क्यों यहीं पर साम्राज्यों की किस्मत का फैसला हुआ? वो कौन सी भौगोलिक या रणनीतिक खासियतें थीं जिसने इसे इतिहास का ऐसा निर्णायक चौराहा बना दिया?